friends, welcome to my channel. This is your coach Sarika Ganguly here. So, welcome back, and it's my pleasure to see all of you once again. Well, today we are going to talk about that how to face your fears. आप डर का सामना कैसे करेंगे? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सबको हर किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, और उस डर को जड़ से मिटाने की what is the way basically how to basically fight with your fears, and ultimately you will be succeed. This is how it is. So let's talk about that. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो लोग हैं उनको हर चीज़ में डर लगा रहता है. कभी मौत का डर, कभी फाइनेंशियल लॉस का डर, कभी पढ़ाई का डर, कभी किसी चीज़ का डर, तो कभी किसी और चीज़ का डर. सो फाइनली इस डर से सामना कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ आप ये जान लीजिए, you should try and understand this, that until and unless you should not face your fears, this fear will not make you win. जब तक आप इस डर का सामना नहीं कर पाएंगे, आप ज़िंदगी में जीत नहीं सकते, और आप वो काम कभी कर ही नहीं पाएंगे जिस चीज़ से आपको डर लगता है, और अल्टीमेटली आप क्या जो सपने हैं और आपके जो आप जो ज़िंदगी में वाकई में करना चाहते हैं वो सब इनकम्प्लीट और अधूरा रह जाएगा. सो हाउ टू फाइट योर फियर्स? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अंधेरे से डर लगता है, तो आपने करना क्या है, आप एक अंधेरे कमरे में आग बंद करके धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, और देखिएगा थोड़ी ही देर में आपका वो डर ख़त्म हो जाएगा. सिमिलरली फॉर द फाइनेंशियल लॉस, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आज की ज़िंदगी में इनफैक्ट हम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या हम किसी भी चीज़ को फोर्स ही नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस को डिज़ाइन ज़रूर कर सकते हैं. वी कैन डिज़ाइन आवर सबकॉन्शियस कि वो हमें वही चीज़ दिखलाए जो हम देखना चाहते हैं, और वही हमारे दिमाग से कराए जो हम करना चाहते हैं. करेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप कहेंगे कि हमें मॉनेटरी रिस्क नहीं लेना. अगर हम बिज़नेस करने जाएंगे या हम कुछ करने जाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा. अगर पैसा डूब गया तो, अगर हमारा काम पूरा ना हुआ तो, ये हमारी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई तो इन सब चीज़ों का आंसर ये है कि एक चीज़ तो बहुत एमिनेंट है इन दिस वर्ल्ड, दैट वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग एंड वी विल नॉट टेक इट आउट एनीथिंग विद अस. राइट. सो जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने किया है, वो यही किया है, और जो भी हमने पाया है या खोया है वो यही हुआ है. तो आप पाने और खोने के चक्रों में अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ें. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली है कि किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं. आप क्या कहते हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं, वो भी रिस्की है. घर पे आप बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे, धीरे धीरे आपकी क्षमताएं ख़त्म होती जाएंगी. आप किसी चीज़ को काम नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाओगे. यू विल बिकम लाइक अ स्टैगनेंट वाटर. अगर आप कहीं बाहर निकलते हो, सपोज कहीं घूमने निकले हो, तो खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए. राइट. लाइकवाइज, तो आप मुझे यह बताइए दोस्तों, रिस्क किस चीज़ में नहीं है? अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ज़िंदगी में नहीं लेंगे तो ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है, और खुल के आप कभी भी जी नहीं पाएंगे. आपको हर बार डर ही लगेगा. अपने डर को जीतने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है आप अपने अंदर फेथ को जगाइए. आप ईश्वर के प्रति फेथ, you can keep a faith in yourself, you can believe yourself, you keep a faith on God and do your work. आप अपने आप पर बिलीव रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, फेथ रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी का कार्य करते जाइए. आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, और आप सक्सेस की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं. देखिए, डर है तो डर के आगे जीत भी है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा.
और जिस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसी चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार अपने दिमाग को ये समझाइए, आप अपने दिमाग में ये चीज़ डालिए कि डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और हमें किस चीज़ से डरना है इस ज़िंदगी में। यहीं की चीज़ यहीं रह जानी है, और अल्टीमेटली हम किसी चीज़ से डर के हम अपनी ग्रोथ को, हम अपनी प्रोग्रेस को, वाई शुड वी आर नॉट एबल टू लेट इट हैपन, हम उस चीज़ को क्यों नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना याद रखिए, अपने डर को डट कर फेस कीजिए। डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये हमारी दिमाग की काल्पनिक चीज़ है, और इस कल्पना से बाहर आके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ योर्स। फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट आई विश इट फॉर, and that's all. Thank you so much. We'll see you with a new topic, with a new learning, and I hope people that you are enjoying my videos. If there is any query or if you want to ask something, please comment and I will come back to you with the answers. Thank you.